अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन है, उसी का तसलसल है, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह जो 3 बुक्स हैं इंग्लिश की, आपकी ग्रेड 7 की, डिफरेंट बोर्ड्स की, जो इम्पोर्टेंट है, उन सब के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट तो आप ऐसा सच नहीं कह सकते, जो इम्पोर्टेंट हैं या ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके ऊपर ज़रूर हल्की फुल्की बात की जाएगी ताकि आपको उनके मीनिंग्स जो हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। चलते हैं जी वीडियो की जानिब, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे ताकि वीडियो मुख्तसर ही रहे। मिंगल्ड का मतलब होता है मिक्स हो जाना या कंबाइन कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पिलग्रिम होता है जो कि ज़ियारत करने जाता है, जर्नी करता है किसी स्पेशल प्लेस की रिलीजियस रीज़न के लिए, उसे क्या कहते हैं जी? पिलग्रिम कहते हैं। नेक्स्ट है जी पाइटी, तकवा को कहते हैं। इट्स ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ रिलीजन शोन इन द वे समवन लिव्स। किसी की ज़िंदगी में जो मज़हब के असरात नुमायाँ हों तो क्या होता है, उसके अंदर पाइटी पाई जाती है। ये अच्छे लोग होते हैं जो कि मज़हब पे बिलीव करते हैं, मज़हब पे यकीन रखते हैं और उस पर अमल करते हैं और गुनाहों से दूर रहते हैं। ट्रेस्ट, किसी को ट्रेस करना, किसी का पीछा करना, कुछ पॉइंट्स को देखते हुए। फॉलोड आर डिस्कवर्ड बाय फॉलोइंग क्लूज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डियर। डियरली होता है किसी को नज़दीक जानना, प्यारा जानना। लैकिंग एनर्जी नहीं। अ लाउड शार्प क्राई टू वैल्यू आर ट्रेजर विद अफेक्शन और एट हाई कॉस्ट। डियरली मोहब्बत के साथ रखना, अफेक्शन के साथ रखना। नेक्स्ट हमारे पास रेट्रीब्यूशन, बदला लेना, यहाँ पे कहीं है जी रिवेंज वगैरह। पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, टू रिमूव कम्प्लीटली ग्रुप ऑफ सेट ऑफ लाइन्स, ठीक है जी, रेट्रीब्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिविलेशन। उर्दू में हम इसको मतलब है कि द एक्ट ऑफ रिवीलिंग और कम्युनिकेटिंग डिवाइन ट्रुथ, ठीक है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना किसी तक। अच्छा जी, कॉन्साइज, जामे, मुख्तसर, ब्रीफ बट कम्प्रीहेंसिव, जिसे कहते हैं ना टू द पॉइंट होना। नेक्स्ट है जी अटेंटिव मीन्स तवज्जो होना। प्लीजिंग, सीरियस, डिसएग्रीमेंट नहीं जी। न्यू डिवाइस, पेइंग क्लोज अटेंशन। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि देखें अभी ये तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट के करीब वीडियो है, तो मेरा ख़्याल है 40-42 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो को। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? अब देखिए पूरी बुक है, आप सारा साल लगे रहें और फिर भी सारे वर्ड मीनिंग तैयार नहीं होते। 40-42 मिनट्स, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुन लें बस, और क्या है डबल स्पीड पे सुन लें। तो उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर पूरी जो बुक की वोकैबुलरी है वो आपके पास होगी। तो बहरहाल जो कोशिश करेगा वही कामयाब होगा। सुपीरियरिटी, किसी से सुपीरियर होना। द स्टेट ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स, ये पहले हो चुका है जनाब अली, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। कंपैशन, सिंपैथेटिक कंसर्न फॉर अदर्स सफरिंग, ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, प्रोक्लेम, अनाउंस करना, ऐलान करना किसी भी चीज़ का, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट इज़, ये पहले हो चुका है जी लास्ट वीडियो में, मार्क तो मैं कर रहा हूँ, बात नहीं करूँगा। कन्वेट, कम्युनिकेट करना, किसी को बता देना। नेक्स्ट क्या है जी, ब्रिज वो स्ट्रक्चर होता है जो किसी दरिया या पुल के ऊपर होता है क्रॉस करने के लिए, ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। विक्टोरियस, फातेह, ठीक है जी। हैविंग वन कंपटीशन और वॉर एट्सेट्रा। स्पाइसेस, ये फूड को फ्लेवर करने के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें कहते हैं। बरतानिया से अंग्रेज़ स्पाइसेस के लिए ही आते थे, यूरोप से जो आए थे वो स्पाइसेस के चक्कर में आए और पूरा कॉन्टिनेंट ही सब कॉन्टिनेंट ही पकड़ के बैठ गए। तो बहरहाल मिसाला जात को कहते हैं। अच्छा जी, मोनूमेंट, अच्छा जी, किसी की यादगार में कोई चीज़ तामीर करना। स्ट्रक्चर बिल्ड टू कमेमोरेट एन इवेंट और पर्सन, अच्छा जी, वाक़या भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है। इन्वेजन होता है जी एक्ट ऑफ एंटरिंग एज एन एनिमी, ठीक है, किसी जगह पे जाके
एनिमी के तौर पे उस जगह को इन्वेड कर देना, अटैक कर देना, जंग की वजह आप उस कह सकते हैं। जब जंग होती है तो कोई एक मुल्क दूसरे को क्या करता है, इन्वेड करता है, उसकी इन्वेजन होती है। फोर्ट, किला, फोर्टिफाइड बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक पोजीशन। नेक्स्ट क्या जी, हाईवे, मेन रोड फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। जो बिल्कुल सीधे सीधे हैं उनकी मैं उनके ऊपर उर्दू में बात नहीं करता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, तकरीबन हर एक को पता है कि हाईवे किसको कहते हैं। कनकर्ड, फतह कर लेना, ओवरकम बाय फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, डिफेंडेड, अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी अटैक से। उसके बाद नेक्स्ट है जी कन्फ्लिक्ट, तसादम। क्या होता है जी, तसादम, सीरियस डिसएग्रीमेंट और बैटल्स। उसके बाद क्या, ये कन्वर्ट करना, चेंज कर देना, अपने आप को तब्दील कर लेना, इसे क्या कहते हैं जी, कन्वर्टेड। पर्सोनिफिकेशन, अच्छा जी, ये पोइट्री की डिवाइस है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, इसे क्या कहते हैं, पर्सोनीफाई करना। ये पिछली वीडियो में भी वैसे आ चुका है, लेकिन चले इस पे बात हो गई है। स्टैंजा, ये पहले बात हो चुका है। पोएटिक लाइंस, ग्रुप सेट ऑफ लाइंस इन अ पोएम। उसके बाद क्या है जी, स्काई की जमा है, एटमॉस्फेयर और हेवन अबव। उसके बाद ब्लॉसम, फूल का खिलना। अच्छा जी, अ फ्लावर और ग्रुप ऑफ फ्लावर लैकिंग एनर्जी टू गेन और ऑब्टेन, बस यहाँ पे यही है। अच्छा जी, उसके बाद मीडो, और ये वो हरे भरे मैदान जहाँ पे के जानवर चरते वगैरह हैं, अच्छे लगते हैं। फील्ड ऑफ ग्रास और वाइल्ड फ्लावर्स। ब्रीजेस, तो ब्रीजेस होता है जी जेंटल विंड्स, ठीक है। अच्छा जी, ब्रीज पास, बीज लफ्ज़ यूज़ होता है, खैर वो तो डिफरेंट टर्म है, उसका मतलब होता है तेज़ी से गुजर जाना, ठीक है जी। स्वे होता है आगे पीछे झूलना, हाँ जी, किधर है, टू मूव आर स्विंग बैक एंड फोर्थ। उसके बाद है लार्क, अब तो ये तो परिंदा हो गया, स्मॉल सॉन्ग बर्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कोट्स, अब ये है ग्रुप ऑफ सिंगर्स टुगेदर, ठीक है ना, अ ग्रुप सिंगिंग टुगेदर। नेक्स्ट है जी वेलवेट, वेलवेट जी, वेलवेट क्या होता है जी, सॉफ्ट स्मूथ फैब्रिक, वेलवेट का कपड़ा, ठीक है ना जी। ज़्यादातर वैसे ये लेडीज़ के यूज़ का होता है। अच्छा जी, सिल्कन, सिल्क की तरह, कहाँ है जी, मेड ऑफ और रिजेंबल का मतलब होता है उसकी तरह में लगना या महसूस होना। मिसयूज़, किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल। इनकरेक्ट और इम्प्रॉपर यूज़। अच्छा, ये टिके मैं कुछ सीधी लगाऊंगा कुछ उल्टी लगाऊंगा तो इसके ऊपर एहतजाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ, तो कभी हाथ सीधा चलता है कभी हाथ उल्टा चलता है, तो थोड़ा इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ये गलती तो अक्सर होती है, शुरू से रही है, बचपन से अभी भी है। इनकन्वीनियंस, बेआरामी, क्या जी, इनकन्वीनियंस, ट्रबल और डिफ़िकल्टी कॉज टू समवन। अच्छा जी, सिविक, शहरों से मुतालिक, कम्युनिटी से मुतालिक, रिलेटिंग टू कम्युनिटी और सिटीज़नशिप। उसके बाद क्या है, वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है ये। अच्छा जी, मतलब प्रॉपर्टी को जानबूझ के किसी को बर्बाद करना। एथिक्स, तरीक़ेकार होते हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग बिहेवियर, ठीक है जी। एथिक्स के उसके एथिक अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, क्या है उसका तरीक़ेकार ठीक है, चार चरण ठीक है या नहीं है। ड्यूटी, ये फ़र्ज़ होता है। मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन, अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ये ड्यूटी होता है। तो अगर कहीं सिनोनिम आ जाए तो ड्यूटी ऑब्लिगेशन ये एक ही चीज़ होगा। अच्छे से अगर ये देखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटीज़, जिनके पास इख्तियार होता है। अब पीपल इन कंट्रोल आर पावर। नेक्स्ट है जी कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ ताउन करना, वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, ठीक है। जैसे अभी हम मिल के हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ये कोशिश है कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जा सके, आपकी तरफ से ये एफ़र्ट की जा रही है कि उसको समझा जाए, उस पर अमल किया जाए। माशाल्लाह अभी जो रिज़ल्ट हमारे आए बहुत ही फैंटास्टिक, कि
हमें तो अपने पास 95 से नीचे कोई बंदा नहीं मिलता। तो वेल डन टू यू जो 8 के बॉयज़ हैं स्पेशली। तो बहरहाल अच्छा है, अच्छा लगता है, दिल खुश होता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। याद रखें टीचर कभी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक बच्चों की मेहनत शामिल ना हो। ये मैंने कई दफ़ा करके देखा है, ज़बरदस्ती नहीं चलता। बच्चे ज़ोर लगाएंगे तभी आप, मतलब दोनों मिल के, जब पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गया और जो स्टूडेंट हो गए, जब सब मिल के ज़ोर लगाते हैं तो तभी उठते हैं, अकेले तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अनएथिकल, गैर अखलाकी हो गया जी, नॉट मॉरली करेक्ट। अच्छा जी, डिस्ट्रक्शन, तबाही, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग, काफ़ी आसान आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, फंड्स, तो मनी अवेलेबल फॉर अ पर्पस, रकम जो कि किसी काम के लिए दस्तयाब होती है, फंड्स कहते हैं उसे। न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा, ठीक है, सब्सटेंस नीडेड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। अच्छा, जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं समझता हूँ कि कुछ उस पर उर्दू में बात करनी है तो कर देता हूँ, जिस पे ज़रूरत नहीं होती, आसान बहुत ज़्यादा अल्फाज होते हैं तो बाज़ वक़्त बात नहीं भी होती है। प्रोटीन, अब जी प्रोटीन क्या है जी, ये वो न्यूट्रिएंट है जो कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है विटामिन, ये भी एसेंशियल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर द हेल्थ। मिनरल्स, नमकियात को कहते हैं, किसको कहते हैं जी, आप फील्ड वेयर कॉर्न इज ग्रोन, नहीं जी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सपोर्टिंग बॉडी फंक्शंस, ठीक है जी, ज़मीन से हासिल करते हैं, लैब्स में बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है लेथार्जिक, ढीला ढाला, बिल्कुल। आप किसकी एग्जांपल दूँ, नहीं दूंगा, आप उसका मजाक उड़ाएंगे। तो लैकिंग एनर्जी, स्लगिश, ये याद रखिएगा, कोई भी जो आज लेथार्जिक है वो लाजमी नहीं कल भी लेथार्जिक हो, इस चीज़ को ख्याल रखना है। जो अपने आप को चेंज करना चाहेगा वो कर सकता है, और जो एक्टिव से अगर लेथार्जिक में जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है, लेथार्जिक एक्टिव में चेंज हो सकता है। सोच की बात होती है, जब सोच चेंज होती है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर हेल्थ। अच्छा जी, प्रोमोट, तरक्की देना, किसी को परवान चढ़ाना, इनकरेज करना, एडवांस करना। अच्छा जी, रिस्क, डेंजर, हार्म ऑफ लॉस, रिस्क इम्कान को कहते हैं, किसी ख़तरे नुकसान का इम्कान होना वहाँ पे। अच्छा जी, एग्जॉस्टेड, अब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है जी, एग्जॉस्ट हो गए, तो एक्सट्रीमली टायर्ड। नेक्स्ट है जी बबली, माशाल्लाह, लाइवली एंड चीयरफुल, ठीक है जी। स्काईलार्क, फिर आगे जी एक परिंदा, स्मॉल बर्ड नोन फॉर सिंगिंग वाइल फ्लाइंग। स्पैक, टाइनी स्पॉट्स, किधर हैं जी, ये जी छोटे छोटे दाग धब्बे। अच्छा, उसके बाद स्लिड होता है किसी चीज़ के ऊपर स्लाइड करने के लिए, अमल कहते हैं आराम से, आप मूव्ड इजीली ओवर अ सरफेस। मेट, पार्टनर, ठीक है, ओके जी, पार्टनर मतलब है कि आपका साथी, मेट। मोमेंट्स, लम्हात, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कॉर्नफील्ड, जहाँ पे जी कॉर्न उगाई जाती है जी, ठीक है ना जी। अच्छा जी, मकई की बात हो रही है। लिटरेशन, फिर वही ये कल भी हमने बताया था, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, हिडन, छुपा हुआ, कंसील्ड और आउट ऑफ साइट। नेक्स्ट है सैलेबल्स, ये भी यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन ऑफ अ वर्ड है, ठीक है जी। और स्लेबल, ये इंशाल्लाह जब इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ होंगी तो उसके अंदर इनको अच्छे से कवर किया जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ जो है ना वर्ड मीनिंग ही आपको बताए जा रहे हैं। लेदरी जी, टफ लाइक लेदर। नेक्स्ट है दोस्त या साथी, कंपेनियन। क्रिटिसिज्म, तनकीद करना। एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, देखिए लाजमी नहीं है कि यहाँ ये लफ्ज़ आपको ना आता हो, ठीक है, हो सकता है ये आपको ना आता हो, ठीक है, तो दोनों तरफ से आपके पास उसका क्या है,
वो जो वर्ड का जो आपका बैंक है वो बढ़ता जाएगा। एक्सप्रेशन इज़हार को कहते हैं ऑफ डिसअप्रूवल। अच्छा जी, फर्दर, मज़ीद, टू अ ग्रेटर डिस्टेंस और डिग्री। नेक्स्ट है जी इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होती है नेचुरल रिएक्शंस, ठीक है, किसी का भी, कि अगर एक बात होती है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। इम्प्लाइड जो पोलाइट ना हो, लैकिंग मैनर्स और कर्टसी जिसमें मैनरिज्म ना हो। ओबेड ताबेदार, ठीक है, फॉलोड ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्या है जी डिस्प्लेयर। अब डिस्प्लेयर होता है जिसके ऊपर आप इजहार करते हैं कि यार मैं इससे खुश नहीं हूँ, फीलिंग ऑफ अनाइंसेंस और डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या है मर्मर्ड। अब ये जो ऐसा ऐसा बोलने को कहते हैं, स्पोकन सॉफ्टली और इंडिस्टिंक्टली, जो कि क्लियरली जिसका पता ना चल रहा हो कि क्या कहा जा रहा है, वो कानों में जो खुसर पुसर होती है ये उसको कहते हैं। कंफर्टेबली, बड़े आराम सुकून के साथ, इन अ रिलैक्स्ड और प्लेजेंट मैनर। प्लेयर, ठीक है। अब सेटिस्फेक्शन की बात आ गई, डिस्प्लेजर से प्लेजर हो गया। नेक्स्ट है जी अप्रूवल। अप्रूवल, डिसअप्रूवल। अप्रूवल होता है रजामंदी, किधर गया जी एग्रीमेंट और कंसेंट। कंसेंट मतलब अप्रूवल, कंसेंट सैनम में आ जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास नी, जॉइंट बिटवीन द थाई एंड लोअर लेग। नेक्स्ट क्या है जी लिसन, सुनना, टू हियर एंड पे अटेंशन। फसन, बांध लेना मजबूती के साथ। टू क्लोज आर अटैच सिक्योरली। नेक्स्ट है जी नीट, टू वर्क डॉफ बाई प्रेसिंग एंड फोल्डिंग। ये जो आटे के पेड़े वगैरह नहीं गूंदने में वगैरह का अमल है, ये उसको कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा जी कैसल, किले को कहते हैं जी। लार्ज फोर्टिफाइड बिल्डिंग। अच्छा जी नॉक, दस्तक देना। टू स्ट्राइक अ सरफेस टू मेक अ साउंड। उसके बाद नॉलेज, इल्म को कहते हैं जी। इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी रिस्ट, कलाई, जॉइंट बिटवीन हैंड एंड आर्म। एक्सेल, आगे बढ़ना। टू बी आउटस्टैंडिंग और सुपीरियर। अच्छा जी एक्सेल करना। नेक्स्ट क्या है डिफेक्ट। डिफेक्ट होता है किसी चीज़ में कोई कमी या कोताही या कोई मसला। फॉल्ट और इम्परफेक्शन। स्पिरिट, रूह को कहते हैं, मोराल को भी कहते हैं, ठीक है, कि मेरी स्पिरिट कैसी है। अब ये एक और चीज़ है, तो क्या जी उसकी स्पिरिट्स के साथ मुलाकात तय है, रूहों से मुलाकात है। अब ये क्या है जी स्पिरिट, टू हियर एंड पे अटेंशन, टू वैल्यू और अब मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन ये नहीं है, माइंड और फीलिंग्स, ठीक है ना, कि स्पिरिट कैसी है। जैसे मेरा वैसे मोरल भी